मॉइल मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड, जिसकी तरफ से हमारे पास एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट रिलीज होने जा रहा है, जिसका न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट आपको मिल चुका है एंड दैट इज फ्रॉम द मॉइल। और जो रिक्रूटमेंट निकल करके आया है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं बेटा, इस नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान सुनिएगा, बिकॉज जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं अभी ये न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट है, अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसका डिटेल नोटिफिकेशन अभी रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन तब भी मैं एक आपको जानकारी देने जा रहा हूं, बिकॉज जैसे ही आप इसको देखेंगे आपके दिमाग में ढेर सारे क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाते हैं कि सर गेट और विदाउट गेट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, एज क्राइटेरिया क्या रहता है, एसेट्रा जो क्वेश्चंस आते हैं, इन सभी का आंसर आपको इस वीडियो के अंदर मैं दे दूंगा आज। ठीक है, सो वेलकम टू प्लेटफॉर्म ऑफ गेटिनिटी एंड हम बात करने जा रहे हैं मॉइल के रिक्रूटमेंट के बारे में। तो मॉइल ने कभी न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट दिया जहां पर एक्चुअली उसने वेरियस पोस्ट के लिए, आप सभी जानते हैं मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड, ये हमारे पास कैटेगरी 1 का एक मिनी रत्ना पीएसयू है। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास जो पोस्ट निकल करके आई है दैट इज ग्रेजुएट ट्रेनीज एंड मैनेजमेंट ट्रेनी, जीटी और एमटी की पोस्ट निकल करके आई है, जिसके अंदर माइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, जियोलॉजी, प्रोसेस, मटेरियल्स एंड कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग, मैनेजमेंट ट्रेनी हमारे पास पर्सनल वेलफेयर, मैनेजमेंट ट्रेनी सिस्टम एंड मैनेजर सर्वे। ठीक है ना, इस तरह से टोटल हमारे पास ये पोस्ट निकल करके आई है, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म 30 दिसंबर से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट इसका रखा गया 20 जनवरी। ठीक है ना, इसका 20 जनवरी लास्ट डेट होगा। अब क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख सकते हैं, माइंस में 23 वैकेंसीज है, मैकेनिकल के 9 है, इलेक्ट्रिकल की 5 है, केमिकल की 3 वैकेंसीज हैं। ठीक है ना, और जियोलॉजी की 5 वैकेंसीज है, प्रोसेस की 4 है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग की 5 है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग की 1 है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग पर्सनल वेलफेयर की 5 है, सिस्टम की 4 है एंड सर्वे की 3 है। टोटल ये वैकेंसी हमारे पास अगर काउंट करते हैं लगभग अप्रॉक्सिमेटली 67 के आसपास वैकेंसीज निकल करके आ रही हैं। ये वैकेंसी निकल करके आई है मैनेजमेंट ट्रेनिंग जीटी के लिए। अब बारी आती है कि सर एक्चुअली में कौन लोग एलिजिबल होंगे, ठीक है ना, गेट के थ्रू होगा या नॉन गेट होगा, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए चलते हैं इसके प्रीवियस रिक्रूटमेंट में जो निकला था हमारे पास 1 मार्च 2024 को। ठीक है, तो इसके बारे में जरा ध्यान से देखिएगा बच्चा। तो ये रिक्रूटमेंट जो निकला था हमारे पास 1 मार्च 2024 में, सेम हमारे पास पोस्ट के रिक्रूटमेंट निकल करके आया था। ठीक है ना, सेम हमारे पास पोस्ट के रिक्रूटमेंट निकला था हमारे पास मैनेजमेंट ट्रेनीज, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनीज, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, मैनेजर सर्वे की पोस्ट के लिए निकल करके आया था। ठीक है ना, तो इसके अंदर में हमारे पास में कैसे रिक्रूटमेंट हुआ था, ये आपके लिए एक रेफरेंस है। ठीक है ना, तो रिक्रूटमेंट जो निकला था 1 मार्च को निकला था, 21 मार्च, लगभग 20 दिन का टाइम देते हैं, 20 दिन का टाइम तब भी दिया गया था और आज भी अभी भी आपको 21 दिन का टाइम दिया जाएगा। 30 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आपके पास 21 से 22 दिन का टाइम आपको अभी भी मिलेगा इस बार भी। मोबाइल की वेबसाइट पर जाकर के आप क्या है, आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्द दिखना स्टार्ट हो जाएगा। पहले आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। तो जो माइंस के हमारे पास डिसिप्लिन के लिए है, उसमें बीटेक आपका माइनिंग में होना चाहिए इक्विवेलेंट और 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है ना, और इसके साथ में अगर आप मैकेनिकल की बात कर रहे हैं तो बीटेक आपका मैकेनिकल या फिर इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज आपके पास यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल के अंदर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, पावर इक्विवेलेंट, ये सारे हमारे पास डिसिप्लिन के डिग्री इलेक्ट्रिकल के अंदर कंसिडर किए जाएंगे और सभी के लिए मार्क्स 60% रखा गया है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग जियोलॉजी में हमारे पास में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जियोलॉजी में, अप्लाइड जियोलॉजी में होनी चाहिए आपकी, जियोलॉजी की पोस्ट इस बार भी है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग हमारे पास प्रोसेस के अंदर केमिकल, मेटलर्जी एंड माइनिंग, मिनरल प्रोसेसिंग। ठीक है, इस बार हमारे पास में अगर देखा जाए तो हमारे पास में जो पोस्ट है वो सिर्फ हमारे पास में केमिकल की है। ठीक है ना, बाकी हमारे पास माइनिंग, मिनरल प्रोसेसिंग की पोस्ट इस बार इसमें नहीं है। ठीक है, तो सीधे हमारे पास केमिकल की ही पोस्ट है हमारे पास। तो केमिकल के लिए बीटेक डिग्री केमिकल इंजीनियरिंग इक्विवेलेंट आपके पास होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ में। बाकी हमारे पास इसमें हमारे पास नहीं है इस बार की पोस्ट। ठीक है ना, डायरेक्टली केमिकल के अंदर है। और मटेरियल्स की हमारे पास पोस्ट इस बार मटेरियल की पोस्ट नहीं है। ठीक है ना, और इसके अलावा हमारे पास कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट एक पोस्ट हमारे पास ये है, जिसमें हमारे पास इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इंजीनियर डिसिप्लिन में होना चाहिए, इक्विवेलेंट विद एमबीए आपका होना चाहिए, फाइनेंस में फिर मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर होना चाहिए, मिनिमम 2 इयर्स पीजी डिप्लोमा आपका होना चाहिए। ठीक है ना, पर्सनल वेलफेयर की पोस्ट निकल करके आई है, पीजी डिग्री सोशल वर्क फिर स्पेशलाइजेशन इन लेबर वेलफेयर पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर आपका होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, और या फिर आपके पास पीजी डिप्लोमा होना चाहिए 2 इयर्स ड्यूरेशन का IRPM मास्टर लेबर स्टडीज के अंदर में। ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके अलावा फाइनेंस अकाउंट्स की मुझे लग रहा है पोस्ट नहीं है, सीधे सर्वे की पोस्ट है। सर्वे के अंदर ग्रेजुएट आपके पास होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए माइनिंग एंड माइनिंग सर्वेइंग में, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग इक्विवेलेंट विद मिनिमम 60% मार्क्स, सर्वेयर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है ना, तो आप सर्वे के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस तब लिया था इन्होंने। ठीक है ना, तो यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है कि जो हमारे पास में जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए उनके लिए 60% का रहता है क्राइटेरिया, और बाकी जो हमारे पास SC/ST कैंडिडेट्स रहेंगे वो 55% के आसपास रहेगा। ठीक है, डिटेल नोटिफिकेशन आने के पहले ही मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ ताकि आप एक मेंटली प्रिपेयर हो जाएं इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए, फिलअप करना है या फिर नहीं। ठीक है,
10 पॉइंट स्केल के अंदर में CGPA आपका 6 के आसपास है, उसको 60% कंसिडर करते हैं ये लोग, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एंड राउंडिंग ऑफ इन्होंने साफ साफ मेंशन किया, राउंडिंग ऑफ एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अगर 60% नहीं है आपका एग्जैक्टली तो फिर आप इस फॉर्म को फिलअप मत करिएगा, ठीक है ना। और वैकेंसी हमें ऑलरेडी उन्होंने वैकेंसी दे दी है, ठीक है। लास्ट ईयर वैकेंसी निकल करके आई थी, केमिकल की ओनली 1 वैकेंसी थी, इस बार हमारे पास 3 वैकेंसीज हैं। माइंस की 13 वैकेंसी थी, इस बार वैकेंसीज काफी ज्यादा हैं। मैकेनिकल की लगभग वैसी वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल की लगभग वैकेंसी उतनी है। कुछ वैकेंसीज हमारे पास बढ़ी हैं, कुछ हमारे पास एज इट इज सिमिलर है, कुछ कम भी हो गई हैं, ठीक है ना। पिछली बार टोटल 44 वैकेंसीज थी, इस बार टोटल हमारे पास 67 वैकेंसीज है। तो ऑब्वियसली टोटल वैकेंसीज हमारे पास बढ़ी हैं, लेकिन अगर पर्टिकुलर डिसिप्लिन वाइज अगर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं कम हुई है। अब बारी आती है कि सर सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन हमारे पास में नॉर्मली आपका होता है ऑन द बेसिस ऑफ CBT, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट आपका होगा, ठीक है ना। और इसके बाद हमारे पास में ये आपका जस्ट आपका प्राइमरी स्टेज में होगा, ठीक है ना। तो CBT के थ्रू आपका रिक्रूटमेंट होता है विदाउट गेट। टेस्ट जो सिटीज हमारे पास होती हैं, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, NCR में, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, रायपुर, भोपाल, नागपुर, ठीक है ना। तो आप 2 सिटीज जो है ना अपना प्रेफरेंस में 2 सिटीज ऑप्शन आप चूज करेंगे, ठीक है। इन सिटीज के अंदर में आपका एग्जाम होगा। CBT जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा वो सिंगल सिटिंग के अंदर में होता है, ठीक है। साफ साफ मेंशन किया है हमारे पास में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस MCQ 85 मार्क्स के आपको मिलेंगे। एंड ब्रेकअप ऑफ विच इज जनरल नॉलेज 10 मार्क्स के होंगे, रीजनिंग के 10 मार्क्स के होंगे, जनरल इंग्लिश के 10 मार्क्स क्वेश्चंस होंगे, विच विल कंबाइंड एज सेगमेंट 1 एंड सब्जेक्ट नॉलेज विल बी ऑफ 55 मार्क्स। 3 आपके सेगमेंट ये हो गए, ठीक है, सेगमेंट 1 में। एंड उसके साथ सब्जेक्ट नॉलेज के 55 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सेगमेंट 2, मतलब कि ये एक सेगमेंट होगा किसका, हमारे पास जनरल नॉलेज का, रीजनिंग का, जनरल इंग्लिश का, एंड इसके अलावा सब्जेक्ट नॉलेज के आपके 55 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। बाइलिंगुअल पेपर होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगा, ठीक है, ये खास करके ध्यान रखिएगा। और जनरल कैटेगरी के अंदर जो या EWS कैटेगरी के अंदर जो कट ऑफ रहता है 55% रहता है ईच सेगमेंट में, ठीक है ना। नॉन टैक्स सेक्शन के अंदर 50% लाना है और टैक्स सेक्शन के अंदर 50% लाना है, तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड OBC नॉन क्रिमिनल के जो कट ऑफ है 40% रहता है ईच सेगमेंट में, ठीक है। तो पहले से आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए, आपको क्या करना है, हर एक चीज में पहले आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। CBT के बाद आपके पास में पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉलिंग की जाएगी 1:6 में, ठीक है ना। और उसके बाद फाइनली आपका जो होगा वो होगा पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है ना। इन्होंने GD का ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है, तो डायरेक्टली आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, वो आपको 15 मार्क्स का होगा और वो आपको इंटीमेट किया जाएगा आफ्टर क्लियरिंग द CBT प्रोसेस। एप्लीकेशन फीस जो रहती है नॉन रिफंडेबल फीस जो थी लास्ट ईयर 590 रुपीज अनरिजर्व EWS और OBC कैटेगरी के लिए थी। SC ST फिजिकली हैंडीकैप एक्स सर्विसमैन के लिए हमारे पास में किसी भी तरह का हमारे पास फीस नहीं था, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ये अपर एज लिमिट जो रखी गई थी लास्ट ईयर वो 21 मार्च रखी गई थी, तो इस बार की जो अपर एज लिमिट रहेगी वो आपका 20 जनवरी रहेगी, ठीक है ना। और इसके लिए 30 ईयर्स रखते हैं लोग, मैक्सिमम हमारे स्टूडेंट जो है ना वो एलिजिबल हो जाते हैं। 30 ईयर्स के इस कैटेगरी लोग लेके चलते हैं ग्रेजुएट GT और MT के लिए, ठीक है ना। 35 ईयर्स रहता है सर्वे के लिए, ठीक है ना। तो आप और इसके बाद रजिस्ट्रेशन आपका और ऐड हो जाएगा, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट जो है इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, ठीक है ना। काफी अच्छा आपको ये कैटेगरी इसमें मिल जाता है। चलो बाकी सर्टिफिकेट्स एंड बाकी कैटेगरी चीज यहाँ पर आपको मेंशन की जाएंगी। तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है हमारे पास में, एक्चुअली क्या है जो ग्रेड पे आपका रहता है G2 E2 ग्रेड रहता है आपका 50,000 7,60,000 का रहता है इनिशियल बेसिक पे 50,000 पर मंथ। कंसोलिडेटेड अमाउंट आपको ट्रेनिंग पीरियड मिलेगा, उसके बाद आपका पे स्केल 1 ईयर के बाद में जो है 50,000 1,60,000 का आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ये खास करके ध्यान रखिएगा। जो मैनेजर सर्वे की पोस्ट है उसका भी हमारे पास पे स्केल आपका यही है। इसके अलावा आपके पास में बहुत सारे आपके पास अलाउंसेस इसके अंदर आपके ऐड होते हैं। ऑब्वियसली अगर PSU है तो अलाउंसेस तो आपको मिलने ही है, ठीक है। तो अलाउंसेस भी बहुत सारे आपके यहाँ पर ऐड होते हैं, ठीक है। पोस्टिंग एनीवेयर्स कंपनी माइंस सिचुएटेड महाराष्ट्र मध्य प्रदेश रीजन बेसिकली है हमारे पास में, बाकी आपका कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, ठीक है। तो अब एप्लीकेशन फॉर्म जब निकल करके आएगा डिटेल नोटिफिकेशन तब वहां पर आपको बाकी चीजें पता चल पाएंगी। तो ये एक लेटेस्ट अभी न्यूज़पेपर नोटिफिकेशन निकल करके आया मॉइल की तरफ से, बाकी इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट भी आपको बहुत जल्द इसकी वेबसाइट पर देखना स्टार्ट हो जाएगा। तो वहां से फिर आप 30 दिसंबर से अपना एप्लीकेशन प्रोसेस भी स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर एंड कट ऑफ के बारे में तो अभी एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होने दीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको इसकी बाकी इन्फॉर्मेशन भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा प्रीवियस ईयर पेपर एंड कट ऑफ से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी होती है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी आपसे मिलेंगे एक नई वैकेंसी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।